एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड महाराजा संसार चंद। महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? ए 15 जुलाई 1808, बी 15 जुलाई 1809, सी 20 जुलाई 1809, डी 20 जुलाई 1810। गोरखों के हमले के बाद राजा संसार चंद परिवार सहित भेष बदलकर निकले और टिहरा सुजानपुर में जा छिपे। यहाँ से उन्होंने अपने भाई फतेह चंद को राजा रंजीत सिंह के पास मदद करने का प्रस्ताव देकर भेजा। संसार चंद और रंजीत सिंह की मुलाकात ज्वालामुखी में हुई। दोनों के बीच ज्वालामुखी संधि पर हस्ताक्षर 20 जुलाई सन 1809 को हुए। सिखों ने गोरखों को हराकर सतलुज के पूर्व तक धकेल दिया। 24 अगस्त सन 1809 को कांगड़ा किला राजा रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया। मदद के एवज में राजा रंजीत सिंह ने कांगड़ा किला व 66 गांव अपने पास रखे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फेराजी मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन फेराजी आंदोलन के बारे में सही नहीं है? ए, इसके संस्थापक शरीयतुल्लाह थे। बी, इसने इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों के पालन की वकालत की। सी, इसने विभिन्न इस्लामी संतों की मज़ारों पर पूजा की निंदा की। डी, इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में प्रचार किया। फेराजी आंदोलन 1838 से 1857 तक चला। बंगाल क्षेत्र में चले इस आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। उनके बाद उनके बेटे दादू मियां ने इसे जारी रखा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम से गैर इस्लामिक प्रथाओं को हटाना था। हाजी शरीयतुल्लाह ने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार का माध्यम बंगाली भाषा को बनाया। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, Which of the following factor was not considered by 14th Finance Commission in determining the state's share in the divisible pool? निम्नलिखित में से किस पर 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय राजस्व से राज्यों के हिस्से के निर्धारण में विचार नहीं किया गया? ए, आबादी यानी पॉपुलेशन। बी, जनसांख्यिकीय परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक चेंज। सी, आय की दूरी यानी इनकम डिस्टेंस। डी, राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन। 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का शेयर डिटरमाइन करने के लिए इन फैक्टर्स को आधार बनाया। इनकम डिस्टेंस को 50% वेटेज दी गई। 1971 के सेंसस के आधार पर जनगणना को 17.5% की वेटेज दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर जनगणना को 10% की वेटेज दी गई। इसका लाभ उन राज्यों को पहुंचा जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और उन राज्यों को नुकसान पहुंचा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर काबू पा लिया है। 14वें वित्त आयोग द्वारा फिस्कल डिसिप्लिन को 0% की वेटेज दी गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चौथा प्रश्न, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ए, मध्य प्रदेश। बी, मेघालय। सी, कर्नाटक। डी, सिक्किम। सन 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9 यानी पंचायत को जोड़ा। आर्टिकल 243 जी के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के लिए रखे गए हैं। 73वां संविधान संशोधन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों पर लागू नहीं होता है। इन राज्यों के लिए ट्राइबल काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, विच साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व द एटमॉस्फेयर। किस चक्र में वायुमंडल शामिल नहीं है? ए, सल्फर साइकिल। बी, ऑक्सीजन साइकिल। सी, फॉस्फोरस साइकिल। डी, नन ऑफ दीज। वायुमंडल में सल्फर ज्वालामुखीय विस्फोट और जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण पहुंचती है। वायुमंडल में सल्फर ऑक्साइड के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में व्याप्त है। वायुमंडल का लगभग 21% भाग ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्यतः पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पहुंचती है। केवल फॉस्फोरस चक्र ही ऐसा साइकिल है जिसमें वायुमंडल का कोई योगदान नहीं है। चट्टानों के अपक्षय यानी इरोजन के कारण फॉस्फोरस जल में पहुंचता है। पेड़ पौधों द्वारा फॉस्फोरस को मृदा से सीधे ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आज का प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों के कौन कौन से क्षेत्र ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ यह भी बताना है कि हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किस वर्ष बनाई गई थी, इसमें कितने सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।